सो स्वागतम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अगेंस्ट द स्काई सुप्रीम के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ऑल पे सेट करना। और गाइस कुछ टाइम के बाद में उबर द गॉडेस का न्यू एपिसोड आएगा तो उसको भी देख लेना। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम तोबा ली को देखते हैं जो वहाँ पे कहने लगता है, मिस मूरोंग ऐसा लग रहा है आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो और बहुत ज्यादा स्मार्ट भी, इसीलिए तो यहाँ पे टैन यू वांगपो सेट को जब पूरी तरीके से यूनिफाई कर रहा था तब आप यहाँ पे भाग के मूरोंग फैमिली में वापस आ गई। अब वहाँ पे तोबा ली की बातें सुन के दो चित्र वहाँ पे मूरोंग कहने लगते हैं, ऐसा लग रहा है मैसेंजर ली का यहाँ पे सारा मेहनत बेकार होने वाला है। मूरोंग की बातें सुन के दो चित्र वहाँ पे तोबा ली कहने लगता है, ये सच है कि वांगपो सेट ने पूरे तियानपा माउंटेन को अपने अंडर में कर लिया है, बट वहीं पे दो चित्र लिउतियान स्वान पैलेस ने ऑलरेडी यहाँ पे जोंगनान इमोर्टल माउंटेन को अपने कब्जे में कर लिया है। अब वहाँ पे तोबा ली की बातें सुन के वो तीनों शॉक हो गए थे। दो चित्र वहाँ पे ली कहने लगता है, वैसे यहाँ पे मूरोंग फैमिली को हमारा साथ देना या किसका साथ देना है ये तो यहाँ पे आप लोगों का ही चॉइस है, वैसे अब मैं चलता हूँ। इतना कहते हुए ली वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ पे मूरोंग फैमिली का प्रिंस मतलब कि यंग मास्टर कहने लगता है, आपको मैं छोड़ के आता हूँ। बुम देखते वो लोग जा रहे थे स्प्रिट बोट में, जहाँ पे ली कहने लगता है, मूरोंग फैमिली के यंग मास्टर वैसे अब यहाँ पे मूरोंग फैमिली के बॉर्डर से हम बहुत ज्यादा दूर आ गए हैं, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें अब वापस जाना चाहिए। अब हम देखते वहाँ पे वो यंग मास्टर ग्रीट करते हुए कहने लगता है, मास्टर ली मेरी पूरी मूरोंग फैमिली आप जा सकोगे वैसा करेंगे, क्या आप मुझे कोई एडवाइस दे सकते हो। तभी हम देखते वहाँ पे ली कहने लगता है, ये सब कुछ कहने में बहुत ज्यादा आसान लग रहा है बट यहाँ पे लॉयल होना जरूरी होता है। अब हम देखते मूरोंग फैमिली का वो यंग मास्टर कहने लगता है, मैं आखिरकार यहाँ पे क्या करूँ। तभी हम देखते वहाँ पे तोबा ली कहने लगता है, तुम टैन्यू को मार दो। अब उसकी बातें सुन के दो चित्र वहाँ पे वो यंग मास्टर कहने लगता है, मुझे डर है कि वांगपो सेट की स्ट्रेंथ जैसा है, उनको हम कभी भी नहीं हरा पाएंगे। अब उसकी बातें सुना है, वैसे भी तुम्हारी सिस्टर मतलब कि मूरोंग यहाँ पे टैन्यू को मारो। अब वहाँ पे ली की बातें सुन के वो यंग मास्टर थोड़ा सा शॉक हो गया था। अब हम देखते हैं दो चित्र ली कहने लगता है, मैं विश करूंगा अच्छे न्यूज का। अब हम देखते वो यंग मास्टर कहने लगता है, इसके बारे में मैं सोचूंगा। तो गाइज मुझे माफ कर देना, इसका नाम यहाँ पे ली नहीं, इसका नाम लिन है, तो मैं यहाँ पे गलत इसको ली बोला जा रहा था। अब हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पे मूरोंग फैमिली का प्रिंस एकदम से ड्रंक हालत में मूरोंग सीसी के रूम में आ गया था, जिसको देख के वहाँ पे दो चित्र सीसी कहने लगती है, आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी हम देखते वो बंदा वहाँ पे कहने लगता है, रोक्सी मैं तुम्हें आखिरी बार पूछ रहा हूँ। अब उसकी बातें सुन के दो चित्र वहाँ पे रोक्सी कहने लगती है, यंग मास्टर मैंने आपको पहले भी बता दिया, मेरे दिल में उसके अलावा किसी और के लिए जगह नहीं। दो चित्र हम देखते वहाँ पे वो यंग मास्टर कहने लगता है, सिस्टर आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकती। उसकी बातें सुन के सीसी कहने लगते है, मैंने तुम्हें पहले भी बोला है तुम कुछ भी बोल सकते हो, मैं सब बातें मानूंगी बट इसको छोड़ के, क्योंकि रोक्सी तुम्हें पसंद नहीं करती। दो चित्र हम देखते वो प्रिंस कहने लगता है, ये सब कुछ यहाँ पे टैन्यू की वजह से हुआ है, टैन्यू को मैं मार दूंगा जिसके बाद में हमारी मूरोंग फैमिली यहाँ पे सेव होगी। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे मूरोंग सीसी कहने लगते तुम पागल हो चुके हो। यहाँ पे वो वहाँ पे रोक्सी के ऊपर अटैक कर देता है, बट हम देखते वहाँ पे सीसी उसके अटैक को रोक देती है और वो कहने लगते इस सब के बारे में मैं फादर को बताऊंगी। अब उसकी बातें सुन के वो बंदा कहने लगता है, फादर की वजह से सब कुछ हो रहा है, फादर ने यहाँ पे ऑर्डर दिया है। अब हम देखते हैं जिसको सुन के वहाँ पे मूरोंग सीसी कहने लगते तो फिर ठीक है, तुम्हारे पास में कितनी एबिलिटी है मैं भी तो देखूं। हम देखते वो यंग मास्टर वहाँ पे सीसी के ऊपर अटैक कर देता है, बट वहाँ पे सीसी भी उसके अटैक को बहुत आसानी से रोकते हुए उसे पीछे कर देती है, जिसको देख के वो बंदा कहने लगता है, वांगपो सेट में जाके तुमने यहाँ पे कुछ अच्छे ट्रिक तो सीख लिए। हम देखते वहाँ पे सीसी रोक्सी को लेके वहाँ से भाग रही थी। अभी हम देखते उसके फादर और दूसरे एल्डर उसे घेर लेते, जिसको देख के वहाँ पे मूरोंग सीसी कहने लगती है, फादर अब यहाँ पे तोबा लिन की बातों में मत आइए, हमें यहाँ पे वांगपो सेट को ज्वाइन कर लेना चाहिए। बच की बातें सर्वाइव करना है तो यहाँ पे मैं कोई रिस्क नहीं लूंगा। बच की बातें सुन के दो चित्र वहाँ पे मूरोंग सीसी कहने लगते, मैं यहाँ पे रोक्सी को लेके जा रही हूँ, मैं नहीं चाहती आप लोग यहाँ पे हमारा फायदा उठाओ। इतना कहते हुए हम देखते वो अपने पाव का यूज करते हुए वहाँ से भागने लगती है। अभी हम देखते हैं उसके डैड इशारा देते हैं और वहाँ पे एक एल्डर जाके सीसी के ऊपर अटैक कर देता है। तभी उसके अटैक को रोकने की कोशिश करती है, दूसरा आके उसके पीछे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से मूरोंग सीसी दूर जाके गिरती है। अब हम देखते रोक्सी कहने लगती है, मास्टर। तभी हम देखते उसको वहाँ पे उन लोगों ने पकड़ लिया था। दूसरी तरफ हम मूरोंग सीसी को देखते जो कहने लगती है, फादर ऐसा मत करो। अभी हम देखते उसके फादर उसके गले में मार के उसे बेहोश कर देते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हम लिंगनोंग होली पैगोडा को देखते जिसके पास में यिंगिंग
मीटिंग आ गई थी और वो कहने लगती मास्टर अभी अभी यहाँ पे रिपोर्ट आया है कि मोरोंग फैमिली से कि वहाँ पे मोरोंग सीसी और यहाँ पे रोक्सी को कैद कर दिया गया है। अगर आप यहाँ पे 3 दिन के अंदर उसके पास में अकेले नहीं गए तो यहाँ पे उन दोनों को पूरी तरीके से एग्जीक्यूट किया जाएगा, मतलब कि मार दिया जाएगा। तभी हम देखते हैं वहाँ पे सिया आ जाती है और वो कहने लगते टैन्यू मेरे मास्टर और मेरे सीनियर सिस्टर को बचा लो। उस चित्र में हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है तुम चिंता मत करो, ऐसा लग रहा है उनको यहाँ पे सबक सिखाने का वक्त आ गया। अब हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू डायरेक्टली उन दोनों के पास में चला गया था जहाँ पे दोनों बेहोश थे। टैन्यू उनके नजदीक जाता है तभी वहाँ पे इमोटल फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गया था, जिसको देख के वहाँ पे टैन्यू हंसते हुए कहने लगता है तो यहाँ पे इमोटल किलिंग फॉर्मेशन को लगाया गया है, आखिरकार कहाँ पे छिपे हो कुत्तों, आगे आ जाओ। अब हम देखते दूसरी तरफ वहाँ पे मोरोंग फैमिली का पैट्रियार्क कहने लगता है मुझे नहीं लगा था कि यहाँ पे इस सेट मास्टर को भी इस फॉर्मेशन के बारे में पता होगा। तभी हम देखते टैन्यू कहने लगता है सब कुछ तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे मोरोंग सीसी तो तुम्हारी फैमिली की है और अपनी फैमिली के डॉटर को ऐसे तुम मार रहे हो, मैं तो शर्म आना चाहिए। और तुम्हारे फैमिली को अगर मैं डिस्ट्रॉय भी करूंगा तो भी यहाँ पे कोई रिग्रेट नहीं, तुम लोगों ने यहाँ पे इन दोनों को मारने के लिए अलग सा फॉर्मेशन लगा रखा है। तभी वहाँ पे मोरोंग फैमिली का प्रिंस कहने लगता है तुम्हारी बड़ी बड़ी बात है, तुम इस फॉर्मेशन को यहाँ पे ब्रेक भी नहीं कर सकते। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे टैन्यू के ऊपर अटैक कर देता है उस फॉर्मेशन से, बट वहाँ पे टैन्यू को कुछ नहीं होता, जिसको देख के वो शॉक हो गया था। टैन्यू कहने लगता है इस फॉर्मेशन को जिसने भी लगाया उसको यहाँ पे इसके ट्रू एसेंस के बारे में नहीं पता लगता है। और हम देखते उस फॉर्मेशन को उसने डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसको देख के मोरोंग फैमिली का यंग मास्टर कहने लगता है फादर हमें यहाँ पे रोक्सी और मोरोंग सीसी को अभी मार देना चाहिए। और हम देखते हैं कि उनके सर में एक फॉर्मेशन किलिंग फॉर्मेशन लगा होता है। अब हम देखते वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है इस फॉर्मेशन से तुम इन दोनों को मार पाओगे? इतना कहते हुए अपने पावर का यूज करते हुए दोनों के फॉर्मेशन को हटाने की कोशिश करता है, जिसको देख के दूसरी तरफ मोरोंग फैमिली का प्रिंस कहने लगता है फादर हमें अभी करना होगा। तभी हम देखते हैं उसके फादर भी वहाँ पे कहने लगते हैं ठीक है अभी यहाँ पे रेडी करो। अब वहाँ पे वो लोग उस फॉर्मेशन को ब्लास्ट कर पाते। इससे पहले हम देखते वहाँ पे टैन्यू ने हंसते हंसते उस फॉर्मेशन को पूरी तरीके से हटा दिया था। और गाइस एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय सी यू अगेन।